तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से अध्याय 53 पद संख्या 12 तक। हमारे पापों के कारण वह शेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमावंत किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वो उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कार किया गया, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कार और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कार समझते थे। हमारे पापों के कारण वह शेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गाँवों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उस पर प्रभु ने हम सबों को पापों का भार डाल दिया। हम सब अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उस पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वह उसे बंदी गृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया और हमारे पापों के कारण वह मारा गया। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह पापियों के साथ दफनाया गया। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू सत्य प्रतीक है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह बुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहसपूर्वक ढारस रखें। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 14 से 16, अध्याय 5, पद संख्या 7 से 9। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त कर लें जो हमारी आवश्यकताओं से हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन रचित पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 1 से अध्याय 19, पद संख्या 42 तक। तब 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमी रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी की। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है,
परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और ये कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का ये रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चले गए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलील जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी नामक बारी में पहुँचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और ये कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो मेरा ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोए हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिए जाएंगे। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु ये कह ही रहे थे कि बारहों में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारों और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उनसे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना
आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। ये सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहा। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह हो, ईश्वर के पुत्र हो, तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपना वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए ये कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी यीशु गलीली के साथ थे? किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, ये व्यक्ति यीशु नाज़री के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, ये तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का ये कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राजपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंड आज्ञा मिली है तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं का चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की ज़मीन खरीद ली। यही कारण है कि ज़मीन आज तक रक्त की ज़मीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का ये कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लेकर वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की ज़मीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राजपाल के सामने खड़े थे। राजपाल ने उसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, ये आप ठीक कहते हैं।
महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राजपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राजपाल लोगों के इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं? बरब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरब्बस को छुड़ाएं और यीशु को सर्वनाश करें। राजपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरब्बस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामे होते जा रहे हैं, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरब्बास को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राजपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर ये कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतारकर और उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले गए। शहर से निकलते समय उन्हें करीन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बांध्या किया। वे उस जगह पहुँचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, परंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी ये कहकर उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। अब ये क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस प्रकार प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर के तीसरे पहर पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबखतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे,
ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोख्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख लो एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबेदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातूस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ शाल्टी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातूस के जहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। ये पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता। पिलातूस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझें सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मोहर लगाई और पहरा बिठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।